हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसको बिल्कुल स्किप न कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। कई स्कूल्स में मैंने देखा है, सुना भी है, बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हमें तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाई ही नहीं जाती है। तो अब मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को तो बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाला होता है उसको भी पता होता है कि बच्चे मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स को नहीं करते हैं, तो वो मोस्टली क्वेश्चंस आपके वहाँ से उठा के आपके एग्जाम में देता है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की अच्छे से कीजिए, साथ में एग्जाम्पल्स कीजिए और एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट कीजिए, तो 90+ मार्क्स आपके 110% आएंगे। अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए मैथ में, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जैसे हमारा एलिमेंट मैथ होता है, आरडी शर्मा होता है, उसके एग्जाम्पल्स सफिशिएंट हैं आपको 100 नियर अबाउट 100 मार्क्स लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कोस इनवर्स कोस ऑफ 13π/6। अब यहाँ पे क्या है, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी कोस से कोस कैंसिल कर दिया, 13π/6 आ गया। बट 13π/6 हमारा कोस इनवर्स की रेंज में लाई नहीं करता है। अब रेंज जो है इसकी क्या है, कोस इनवर्स की, वो होती है हमारी 0 से पाई। अब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ये भी बताया हुआ है कि वो रेंज ही क्यों डिफाइन की गई है हमारी, क्योंकि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हमारे इनवर्स जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं। इस रेंज से बाहर वो फंक्शंस नहीं होते, क्योंकि उनकी मल्टीपल इमेज बननी स्टार्ट हो जाती है। ये आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा होगा 11th में, जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है। मल्टीपल इमेज होंगी तो वो फंक्शन नहीं होता, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ही ये फंक्शन होते हैं, इसीलिए इनकी रेंज होती है और इसी के बीच में इनकी वैल्यू लाई करती है। तो यहाँ पे कोस इनवर्स कोस 13π/6 है। अब 13π/6 को क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। अब बड़ा एंगल है तो वो 2π समथिंग करेंगे, 2π में से ऐड करके या 2π में से सब्ट्रैक्ट करके। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसको। कोस इनवर्स कोस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2π + π/6 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये देखो। 6 2 12, 12π और पाई क्या हो जाएगा 13π/6। बिल्कुल इजीली ब्रेक कर दिया मैंने इसको। अब बात करते हैं अपनी इंटरवल्स की। ये होता है हमारा 2π, मतलब 0 और 2π, ये π/2, ये होता है हमारा पाई और ये होता है 3π/2। अब 2π प्लस समथिंग है, 2π में कुछ ऐड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स कोस ऑफ, 2π पे तो चेंज ही नहीं होता, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा π/6। कोस से कोस कैंसिल, तो वैल्यू आ गई हमारी π/6। अब ये π/6 है जो बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच में ही तो आता है π/6, तो हमारा आंसर आ गया ये π/6। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा tan इनवर्स tan 7π/6। अब यहां से 10 से 10 कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 7π/6। बट नहीं, क्योंकि 7π/6 है, जो tan इनवर्स का इंटरवल होता है वो क्या होता है, माइनस के π/2 से लेके π/2, क्योंकि साइन की फैमिली में है तो सभी के इंटरवल जो होंगे -π/2 से π/2। तो 7π/6 जो है, 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देन हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। कैसे, tan इनवर्स 10, 7π/6 को मैं क्या कर सकता हूं, पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं। यहां से देखो π/6 तो आपको पता ही चल जाएगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब पाई में π/6 ऐड किया तो 6π + पाई कितना हो गया, 7π/6 बन गया हमारा। अब देखो पाई प्लस समथिंग है, पाई में कुछ एंगल ऐड हुआ है, तो पाई में कुछ ऐड होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। tan और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो tan है हमारा तो पॉजिटिव होगा। तो इसको कैसे लिख देंगे हम, tan इनवर्स tan ऑफ π/6। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया π/6। बिलोंग्स टू क्या आ गया, -π/2 से लेके π/2, इसके बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू, तो हमारा आंसर आ गया क्या, π/6। बिल्कुल सिंपल था। कोई डाउट अगर आपको लगे तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट होते हैं हमारे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन होगी और राइट हैंड साइड गिवन होगी, दोनों साइड्स को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को।
सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स और tan इनवर्स 24/7। अब देखो एक तरफ तो साइन इनवर्स फंक्शन है, एक तरफ tan इनवर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को साइन की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको कर लो या इसको। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहां से हम इजिली कर सकते हैं साइन को tan की फॉर्म में। देखिए कैसे करेंगे। अभी यहां पे हमारे पास साइन इनवर्स 3/5, तो हम क्या करते हैं, पीछे भी क्वेश्चंस देखे होंगे हमने, tan इनवर्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को मान लेते हैं कोई भी x y z कुछ भी किसी के भी इक्वल। अब यहां से साइन को राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या आ गया 3/5 इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखो साइन एक्स आ गया हमारा 3/5। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लेके चलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। परपेंडिकुलर है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है 5। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी 4। सोल्व करके देखना, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करवा रखी है। तो यहाँ पे tan x की अगर मैं बात करूं, पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा tan x। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, बेस आया हमारा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, tan को राइट साइड लेके जाएंगे तो tan इनवर्स 3/4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास tan इनवर्स 3/4। तो मतलब साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं tan इनवर्स 3/4 पुट कर सकता हूं। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 2 tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल इजीली हम कर सकते हैं क्योंकि टू tan इनवर्स x का हमें फॉर्मूला पता है, तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan इनवर्स x का, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। जिस बच्चे को फॉर्मूले आते हैं वही यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकता है, उसको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखो क्या है, x जो है हमारा क्या है 3/4, तो x की जगह हमने क्या पुट कर देना 3/4 जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है हमारा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कंपेयर कर लो, 2 है हमारा tan इनवर्स है, x है 3/4, x की जगह 3/4 पुट कर देना बस। तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स 2x होता है तो 2 इंटू एक्स की जगह रखना है 3/4 अपॉन में 1 माइनस x की जगह फिर रखना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। इसको करेंगे सिंप्लीफाई और आ जाएगा आंसर। तो क्या आ गया tan इनवर्स, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 3/2 अपॉन में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स 3/2 ऊपर है अपॉन में, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लिया तो आ गया 16, 1/1 मान के, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 9। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो tan इनवर्स 3/2 मल्टीप्लाई 16 ऊपर जाएगा अपॉन में 16 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 7, 2 1 जा 2, 2 8 जा, तो कितना आ गया आंसर tan इनवर्स 8 3 जा क्या आ गया 24 अपॉन में 7। अब देखो राइट हैंड साइड जो थी वो क्या थी tan इनवर्स 24/7, तो यही तो हमने प्रूव कर दी tan इनवर्स 24/7। तो ये क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले हमने क्या किया, इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया। जिसको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है वही क्वेश्चन करेगा। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डाउट अगर लगता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, और आपको चैनल कैसा लगता है। अपने जूनियर्स को जरूर चैनल के बारे में बताएं क्योंकि 6th क्लास से 12th क्लास तक का सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें गिवन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अब यहाँ पे तो अकेला फंक्शन है, इससे तो हम ये प्रूव कर नहीं सकते, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, कैसे करेंगे।
तो हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस उसका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, तो इन दोनों को कर लेते हैं टेन इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट। तो आपने कन्वर्ट करना सीख लिया है। एक को और करके दिखा देता हूं मैं, ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17, इसको मान लो कुछ भी इक्वल टू मान लिया x, साइन को राइट साइड लेके गए तो 8/17 इज इक्वल टू साइन एक्स। और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से क्या होता है, साइन एक्स होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो h कितना है 17 का स्क्वायर माइनस में बेस क्या हमारा 8 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया b इज इक्वल टू अंडर रूट 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 225, और 225 का रूट क्या होता है 15। क्लियर है। अब देखो बेस जो हमारा 10 होता है 10x किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, बेस की हमारी 15 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 राइट साइड जाएगा तो 10 इनवर्स 8/15 आ गया, x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15। सिमिलरली हम क्या करेंगे साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से हमारा क्या है परपेंडिकुलर जो है वो है 3, हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है, बेस हम फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 10 इनवर्स x जो आएगा यहां से भी मान लिया y मान के करेंगे तो 10 इनवर्स क्या आ जाएगा 3/4। कन्वर्ट करके देखना बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, डाउट आए तो कमेंट कर देना। देखो अब x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8/15 और यहां पे आ गया 10 इनवर्स 3/4, ये दोनों चेंज कर लिया हमने। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो अब क्या बन गया 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4, इसको हमने सिंपलीफाई करके इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब देखेंगे इस पे यहाँ पे क्या लगाएंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो क्या होता है हमारा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस y, x की जगह 8/15 प्लस में y की जगह 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है तो 8/15 मल्टीप्लाई 3/4, इसको जस्ट सिंपलीफाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ से 3 5 जा 15, 5 4 1 जा 4 4 2 जा, तो यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ गया 10 इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना आ गया हमारा 15 का और 4 का एलसीएम आ गया 60, 15 4 जा 60, 8 4 जा 32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45 अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस 2/5 है तो एलसीएम आ गया यहाँ से 5, तो 5 माइनस 2, एलसीएम तो आपको अच्छे से आता होगा लेना, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 2, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे हम तो क्या आ गया 10 इनवर्स 32 और 45 कितना होता है हमारा, इसको एज इट इज रखो अभी 32 और 45 आ गया हमारा 77/60 अपॉन में 5 में से 2 गया 3 अपॉन में 5, तो क्या आ गया 10 इनवर्स 77/60 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये ऊपर जाके रिवर्स 5/3, तो 5 1 जा 5 5 12 जा, तो किसके इक्वल आ गया ये 10 इनवर्स 77/12 3 जा क्या होता है 36, तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए इसके अंदर। साथ में यहाँ पे फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। आई होप आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।